Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about another figure of speech that is conceit. So let's start. आपको पता होगा कि मतलब 17th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट जॉन डन उससे उनके द्वारा जो है वो जो है अपनी पोइट्रीज़ में कॉन्सीट्स का यूज़ किया करते थे और उन्हीं के द्वारा जो है ये फिगर ऑफ स्पीच पॉपुलराइज हुई तभी से 17th सेंचुरी से. सो इट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर दैट कंपेयर्स टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स. कि कॉन्सीट क्या है? एक तरह का एक्सटेंडेड मेटाफर है जो कि कंपेयर करता है दो डिसिमिलर चीज़ों को, यानी दो अनरिलेटेड चीज़ों को जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों. सो उसे कॉन्सीट बोला जाता है. मैं फिर से बताना चाहूँगी कि कॉन्सीट क्या है. एक तरह का एक्सटेंडेड मेटाफर है जो कि कंपेयर करता है दो अनरिलेटेड, दो ना मिलती जुलती चीज़ों को. मतलब इट फंक्शंस लाइक अ मेटाफर, और ये जो है फंक्शन करता है मेटाफर की तरह. देन अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी कि मेटाफर और कॉन्सीट एक दूसरे से कैसे अलग हैं. मेटाफर में क्या होता है, हम जो है दो सिमिलर चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं तब मेटाफर को यूज़ किया जाता है. बट कॉन्सीट में क्या होता है, हम दो अनरिलेटेड चीज़ों के साथ जो है कंपैरिजन करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों. देन मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये फिगर ऑफ स्पीच पॉपुलराइज हुई 17th सेंचुरी में. सो it became popular in 17th century when the metaphysical poets started using conceit. कि मतलब इन कॉन्सीट्स को कौन यूज़ किया करते थे? 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट्स. मेटाफिजिकल पोइट्स कौन होते हैं? जो मतलब कॉस्मिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इनविजिबल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और वो अपनी बात बताते समय स्पिरिचुअल वे से जो है उस चीज़ों को एसोशिएट करते हैं. वो दो ऐसी अनरिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि जिनका जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जो है काफ़ी कनेक्शन होता है. सो वो जो है रीडर्स को एम्फेसाइज करते हैं कि स्पिरिचुअल बनो. सो वो होते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स जो कि इनविजिबल चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं. सो इट बिकेम पॉपुलर इन 17th सेंचुरी. की कॉन्सीट, ये वाली फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई 17th सेंचुरी में जब जॉन डन यूज़ किया करते थे इस फिगर ऑफ स्पीच को अपनी पोइट्रीज़ में. एंड वो जो है इनका यूज़ करके कंपेयर करते थे स्पिरिचुअल और इमोशनल क्वालिटीज़ के साथ, और साथ ही साथ एवरीडे अर्थली कॉन्सेप्ट्स के साथ भी. देन जैसे पोइट्स लाइक, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, जैसे पोइट्स लाइक जॉन डन, एंड्रयू मार्वल यूज़ कॉन्सीट्स. कि मतलब पोइट्स जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, ये जो है कॉन्सीट्स का यूज़ किया करते थे अपनी पोइट्रीज़ में, और इनका यूज़ करके वो अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को जो है रीडर्स के सामने बताना चाहते थे कि वो कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे. इन कॉन्सीट्स को यूज़ करके वो अपनी इंटेलिजेंस शो करना चाहते थे रीडर्स को. बाय यूजिंग देम दे ट्राई टू शोकेस देयर इंटेलेक्चुअल नॉलेज. इट वॉज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द स्टाइल ऑफ दैट डे. कि मतलब कॉन्सीट का यूज़ करके, मतलब जिस टाइम पे कॉन्सीट का यूज़ किया जाता था 17th सेंचुरी में, उस टाइम पे जो है पोइट्री मतलब जब भी राइटर्स लिखा करते थे वो किसी और स्टाइल को फॉलो करते थे. बट जॉन डन एक ऐसा पोएट था जो कि कॉन्सीट्स का यूज़ करता था उस टाइम पर. सो इस सेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है इट वॉज ऑल्सो अ डिपार्चर फ्रॉम द स्टाइल ऑफ दैट डे. क्योंकि जॉन डन ने जो है बाकी सारे राइटर्स की स्टाइल से हटकर जो है एक नई स्टाइल का इन्वेंशन किया जिसे कॉन्सीट बोला जाता है. देन जैसे आपने पोएम्स, जॉन डन की जो पोइट्री है उसे सुना होगा, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसमें कॉन्सीट्स का यूज़ किया गया है. और ये एग्जांपल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मतलब अपना कॉन्सेप्ट इसके थ्रू क्लियर कर लेना कि जॉन डन ने अपनी एक पोइट्री लिखी थी जिसका नाम था अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इन विच, जिसमें जो है वो अपनी मतलब खुद को और अपनी बिलवेड की सोल को जो है कंपास के दो लेग्स से कंपेयर कर रहा है. कंपास के दो लेग्स से कंपेयर कर रहा है. कंपास के दो लेग्स, ये वाले कंपास के दो लेग्स से कंपेयर कर रहा है. यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप पिक्चर देख सकते हैं. ये जो दो एंड है कंपास के, इसी से जो है मतलब जॉन डन अपनी सोल को और अपने बिलवेड की सोल को कंपेयर कर रहा है कंपास के दो लेग्स से. सो आपने ये देखा होगा, ये दो पॉइंटेड मतलब एजेस जो है
कंपास की। सो इसी से कंपेयर कर रहा है, कितना अनरिलेटेड कंपैरिजन है। सो ही कंपेयर्स हिज बिलवेड सोल टू 6 फुट, कि मतलब इस कंपास में जो है 1 फुट को, यानी 1 फुट को मतलब बता रहा है कि वो उसके बिलवेड की सोल है। ही कंपेयर्स हिज बिलवेड सोल टू 6 फुट। वो कहते हैं कि ना मतलब कंपास का जो एक एंड है वो उसकी बिलवेड की 6 फुट है, वेयर एज ही इज़ लाइक द अदर फुट। और वो बोलता है कि वो जो है कंपास का दूसरा कोना है, अदर फुट ऑफ द कंपास। एट द टॉप दे बोथ आर जॉइंट टुगेदर। और जब हम इन दोनों कंपास को, जो मैंने नीचे पिक्चर दे रखी है, जब हम इन दोनों को एक साथ जॉइन कर लेंगे तो जो टॉप पर जो होगी ना, उसे बोला है इन्होंने कि वो और उसकी बिलवेड की सोल जो है टॉप पर एक साथ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एट द टॉप दे बोथ आर जॉइंट टुगेदर। द वुमेन शी नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, कि वो चाहता है कि उसकी मतलब उसकी बिलवेड जो है वो सेटिस्फाइड रहे और खुश रहे। एंड शी नीड्स टू बी हैप्पी एंड द मैन इज़ गोइंग टू गो अवे। यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ की है कि ये जो मैन है यानी जॉन डन खुद है, वो जो है इस सर्कल से बाहर पूरे वर्ल्ड को जो है एक्सप्लोर करना चाहता है और फिर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके वापस अपनी वुमेन के साथ मिलना चाहता है। सो इस सेंस में मैंने ये लिखा। सो द वुमेन शी नीड्स टू बी सेटिस्फाइड एंड शी नीड्स टू बी हैप्पी एंड द मैन इज़ गोइंग टू गो अवे। कि मतलब मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वो जो मैन है वो जो है सेंटर पे खड़ा है। अब वो सेंटर से बाहर जाकर जो है वो सेंटर से बाहर जाकर पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता है और उसे एक्सप्लोर करना चाहता है। एंड द मैन इज़ गोइंग टू गो अवे विल टेक अ राउंड ऑफ द वर्ल्ड, कि इस पूरे वर्ल्ड का, इस सेंटर से बाहर जाके वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाना चाहता है और फिर अपनी वुमेन के साथ आना चाहता है। एंड कम बैक टू द वुमेन, इट्स द इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन। वो कहता है कि एक वुमेन की इमोशनल स्ट्रेंथ, इट्स द इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन द फिक्स्ड फुट ऑफ द कंपास। कि मतलब ये जो बीच में आप देखोगे सेंटर में, मैंने इस पिक्चर में ड्रॉ कर रखा है कि ये जो सेंटर है ना, इसे बताता है कि ये फिक्स्ड फुट है, यानी ये इमोशनल स्ट्रेंथ है उसकी बिलवेड की। ये जो फिक्स्ड फुट है ये सेंटर वाला, ये कहता है कि ये वुमेन की जो है फिक्स्ड फुट जो है उसे इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो कि जोड़े रखती है। दैट इज़ गोइंग टू गिव स्ट्रेंथ टू द, और ये सेंटर वाली जो फुट है ये दूसरी फुट को जो है, यानी ये सेकेंड वाली फुट को जो है स्ट्रेंथ देती है। इट्स द इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन द फिक्स्ड फुट ऑफ द कंपास दैट इज़ गोइंग टू गिव स्ट्रेंथ टू द अदर फुट ऑफ द कंपास। एंड ये जो पोएम है ये ऑल्सो सिग्निफाई स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ द लवर्स। कि मतलब जैसे ही जो पोएट है मतलब इस सर्कल से बाहर जाकर वर्ल्ड का पूरा राउंड लगा के फिर से अपनी वुमेन से मिलेगा, सो उसे वो जॉन डन एसोसिएट कर रहा है, तो उनका वापस मिलना जो है स्पिरिचुअल यूनियन, मतलब वो सिग्निफाई करेगा स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ द लवर्स। कि कितनी अजीब अजीब बातें कर रहा है वो। देन ये मैंने पिक्चर ड्रॉ की थी आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एंड देन एक पोएम है जॉन डन की जिसका नाम है फ्ली। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये भी एक एग्जाम्पल है कॉन्सीट का। द पोएट टेल्स हिज डार्लिंग, कि मतलब फ्ली क्या है, एक तरह की मॉस्कीटो टाइप है। सो इसमें पोएट क्या कहता है, द पोएट टेल्स हिज डार्लिंग दैट शी हैज़ नो रीज़न टू डिनाई हिम सेक्शुअली। कि वो जो है अपनी बिलवेड से कहता है कि कोई रीज़न नहीं है कि वो मतलब पोएट को सेक्शुअल अफेयर करने, सेक्शुअल इंटरकोर्स करने से डिनाई कर दे। द पोएट टेल्स हिज डार्लिंग दैट शी हैज़ नो रीज़न टू डिनाई हिम सेक्शुअली। कि मतलब पोएट जो है मतलब पोएट जो है अपनी बिलवेड से कहता है उसके पास कोई रीज़न नहीं है उसे मना करने का, पोएट को मना करने का, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो मना कर दे उसकी बिलवेड, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है। क्योंकि वो बताता है कि उनके रूम में फ्ली है, फ्ली यानी मॉस्कीटो है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया फ्ली कौन है, अ स्मॉल मॉस्कीटो लाइक क्रिएचर हु सक्स द ब्लड फ्रॉम बोथ ऑफ देम। कि जो उनके रूम में जब वो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं जॉन डन और उसकी बिलवेड, तो क्या है, फ्ली है उनके रूम में, यानी एक मॉस्कीटो टाइप है जो कि उन दोनों के ब्लड को जो है सक कर रही है। हु सक्स द ब्लड फ्रॉम बोथ ऑफ देम, देन द ब्लड ऑफ बिलवेड एंड द पोएट
हैज़ मिंगल्ड इन द बॉडी ऑफ द फ्ली, कि जैसे ही फ्ली ने उन दोनों के मतलब उन दोनों को सक किया तो फिर क्या हुआ, बिलवेड और पोएट का जो खून है वो एक साथ मिलकर जो है फ्ली की बॉडी में आ गया। देखो कितनी अजीब अजीब बातें कर रहा है जॉन डन। द बॉडी ऑफ फ्ली इज़ लाइक द मैरिज बेड, कि मतलब वो मतलब फ्ली की बॉडी यानी मॉस्किटो की बॉडी जो है वो पोएट और उसकी बिलवेड के लिए एक मैरिज बेड की तरह है। कि किस तरह से, मतलब मॉस्किटो की बॉडी को कह रहा है कि मतलब जॉन डन कह रहा है कि वो जो है मतलब फ्ली की बॉडी यानी मॉस्किटो की बॉडी उनके लिए यानी पोएट और उसकी बिलवेड के लिए मतलब मैरिज बेड की तरह है। द बॉडी ऑफ फ्ली इज़ लाइक द मैरिज बेड दो दे आर नॉट येट मैरिड, कि मतलब वो अब पोएट बताता है कि वो जो है दोनों यानी वो जॉन डन और उसकी बिलवेड जो है अभी उनकी शादी नहीं हुई है। मैरिज हैज़ टेकन प्लेस इन द मैरिज बेड, कि मैरिज मतलब कब मतलब उनकी शादी होगी, मैरिज बेड में। मैरिज बेड क्या है, फ्ली की बॉडी। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं बोलूँगी कि आप फिर से इस वीडियो को जो है फिर से सुन लेना ताकि आपको समझ आ जाए। मैं फिर से बता देती हूँ कि वो जो है फ्ली के बारे में बात कर रहा है, यानी जॉन डन जो है इसमें मतलब अपनी बिलवेड के साथ जो है एक रूम में है और उस टाइम जो है उस रूम में एक फ्ली आ जाती है यानी मॉस्किटो टाइप क्रिएचर आ जाता है जो उन दोनों के बॉडी में से जो है मतलब उन दोनों को जो है सक कर लेता है। एंड सक करते ही क्या होता है कि जॉन डन और उसकी बिलवेड का जो खून है दोनों का मिक्स होकर जो है फ्ली की बॉडी में आ जाता है। और फ्ली की बॉडी जॉन डन बता रहा है कि वो जो है फ्ली की बॉडी जो है एक तरह से जॉन डन और उसकी बिलवेड के लिए मैरिज बेड है। देन फिर वो बताता है कि उनकी जो है अभी शादी नहीं हुई है और शादी तब होगी मैरिज बेड के अंदर होगी। मैरिज बेड क्या है, फ्ली की बॉडी को वो बता रहा है वो मैरिज बेड है। देन the body of flea is like the marriage bed though they are not yet married. Marriage has taken place in the marriage bed of the body of the flea. How marriage bed is compared to the body of the flea. आप देख सकते हो कि किस तरह से कॉन्सीट का यूज़ करके जॉन डन जो है मैरिज बेड को कंपेयर कर रहा है फ्ली की बॉडी से। वो बता रहा है फ्ली की बॉडी जो है जॉन डन और उसकी बिलवेड के लिए एक तरह का मैरिज बेड है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन कॉन्सीट मेक अनयूजुअल एंड अनलाइकली कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कि कॉन्सीट्स के थ्रू क्या होता है एकदम दो अनरिलेटेड चीज़ों से जो है कंपैरिजन बताया जाता है। दिस अलाउ रीडर टू लुक एट थिंग्स इन अ न्यू वे, कि इस तरह से क्या होगा अगर कॉन्सीट्स का कोई राइटर यूज़ करेगा तो वो जो है रीडर जो है चीज़ों को नए वे से यानी नए तरीके से देख पाएगा, इसलिए यूज़ किया जाता है। सिमिलीज एंड मेटाफर्स में एक्सप्लेन थिंग्स वाइब्रेंटली। जो सिमिली और मेटाफर्स होते हैं वो मतलब चीज़ों को वाइब्रेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं बट दे टेंड टू बिकम बोरिंग एट टाइम। और फिर क्या होता है सिमिलीज और मेटाफर्स जो है एक टाइम के बाद जो है हमें बार बार अगर हम उनको देखें वर्क में तो हमें जो है बोरिंग लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्टेबल नेचर, क्योंकि सिमिलीज और मेटाफर्स का जो है प्रिडिक्टेबल नेचर होता है। कॉन्सीट्स के थ्रू हम जो है रीडर्स को कॉन्सीट्स का यूज़ करके जो है राइटर इसलिए कॉन्सीट्स को यूज़ करता है ताकि रीडर को वो जो है सरप्राइज़ कर सके, शॉक दे सके बाय मेकिंग फार फेच कंपैरिजन, यानी दूर दूर के कंपैरिजन को बताकर जो है वो रीडर्स को सरप्राइज़ या फिर शॉक कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ टूल इन लिटरेचर, कि ये लिटरेचर में एज अ टूल यूज़ होता है ताकि रीडर्स का जो है इंटरेस्ट डेवलप हो। इट ऑलमोस्ट बिकम लाइक एन आर्ग्यूमेंट, ये एक तरह की आर्ग्यूमेंट की तरह है। व्हेन अ राइटर इज़ ट्राइंग टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें क्या होता है राइटर जो है रिलेशनशिप को प्रूव करता है जो कि बहुत अनलाइक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, यानी दो चीज़ें ऐसी बताता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। सो इस सेंस में लिखा गया है इट इज़ यूज एज अ टूल इन लिटरेचर टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडर्स। इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक एन आर्ग्यूमेंट व्हेन अ राइटर इज ट्राइंग टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन सीमिंगली अनलाइक कॉन्सेप्ट्स येट दैट्स अ सरप्राइजिंग एक्ट। और ये जो है इसी के साथ सरप्राइजिंग एक्ट भी बन जाता है।
देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, मैं डेली मतलब फिगर ऑफ स्पीच जो है डेली अपलोड करती रहूँगी, सो आप अपडेटेड रहना। एंड थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।